रविवार को बहुजन चेतना विकास मोर्चा की मदन महल स्थित राष्ट्रीय महासचिव के निवास स्थान पर बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला भी लिया गया। इस संबंध में चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन चेतना विकास मोर्चा खेमराज झारिया का कहना है कि 75 सालों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने देश व प्रदेश पर राज किया, उन्हें गरीब किसानों व महिला मजदूरों और बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। वर्तमान व पूर्व सरकारों के द्वारा प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल और जमीन का सिर्फ दोहन करते हुए उद्योगपतियों के व्यवसायों को हितों में ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस कारण हमें देश और गरीब जनता के हित में एक नई राजनीतिक पार्टी बहुजन चेतना विकास मोर्चा का गठन करने का निर्णय लेना पड़ा। बहुजन चेतना विकास मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रथम महाकौशल की मांग करता है और आने वाले समय में चाहे विधानसभा हो या नगर निगम या चाहे राज्यसभा हो, बहुजन चेतना विकास मोर्चा हर सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव लड़ने का काम करेगी। बहुजन चेतना विकास मोर्चा पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व दिया है और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध और असंवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं, मैं उसमें रोक लगाने का काम करूंगा। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में तो बहुत मजबूती से लड़ते हैं, किंतु इनके व्यापारिक साठगांठ रहते हैं, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। और जो कमीशन खोरी चल रही है शासन प्रशासन के बीच में, चाहे एक शराब दुकान में 10-10 पैकार बनाए जा रहे हैं, हम उन पैकार जो कि असंवैधानिक रहते हैं, पैकारों को बंद करने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध शराब की बिक्री हो रही, उस पर रोक लगाएंगे। नर्मदा किनारे भेड़ा घाट में 300 मीटर की दूरी पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी बड़े बड़े नेताओं की होटलें निर्मित हो रही हैं, जिन पर किसी प्रकार का ना तो विपक्ष है ऑब्जेक्शन ले रहा है, ना कोई ले रहा है। उस पर हम रोक लगाने का काम करेंगे और ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हम क्रांतिकारी रूप से उनके लिए लड़ेंगे और जनता के दलित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ बनेंगे। जहाँ कहीं भी अत्याचार, अन्याय होगा, उनका भरपूर साथ देंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन चेतना विकास मोर्चा पार्टी राधेश्याम मेहरा, बहुजन चेतना विकास मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हमने ये पार्टी नई गठित की है और गठित करने का अपना कारण है। और अगले चुनाव में हम चुनाव पे उतर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है, पहले उनका चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायक का भी लड़ेंगे और सांसद का भी चुनाव लड़ेंगे। और हमारी एक आइडियोलॉजी है कि हम अपने कैंडिडेट सिर्फ आम व्यक्तियों को बनाएंगे। उद्योगपति, राजा महाराजा, जागीरदार, धन्ना सेठ, इनको हम किसी हालत में अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। हमारी पार्टी वास्तव में शिक्षा के लिए काम, अगर हम कह रहे हैं कि जल मिशन पे काम करना तो हम जल मिशन पे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नंबर 1 की शहर जल मिशन में काम कर रहा और उसी शहर के 15 लोग मर जाएं। हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम जल जंगल बचाने की बात कर रहे हैं तो वास्तव में जल जंगल बचाएंगे, नदियां बचाएंगे। हमारे शहर की, जबलपुर की हम बात करें तो हमारा शहर जबलपुर के तालाबों के नाम पे फेमस था। 200-200 एकड़ के एक तालाब होते थे। ये तालाब बिल्डरों को बेच दिए, सेठों को बेच दिए और आधी जमीन दूसरों ने कब्जा कर लिए। मढ़ाताल तो सबसे अच्छा उदाहरण, मैंने खुद मढ़ाताल में तालाब देखा है और आज वहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ। कैसे बनते हैं वो सब जानते हैं। हम इन गतिविधियों को रोकेंगे और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग करेंगे और अच्छे से उसका संसाधन करेंगे। जी, पार्टी के फंड कहाँ से आएगा? पार्टी का फंड बिल्कुल, अब ये सबसे इशू है कि बिना चुनाव जो है पार्टी फंड से नहीं होता। हम जनता से वोट भी मांगेंगे और नोट भी मांगेंगे। हमारे हर कैंडिडेट एक गमछे में वोट भी मांगेगा और नोट भी मांगेगा। उससे 10 रुपये मांगेंगे, 5 रुपये मांगेंगे और हम उतने ही रुपए में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा आदमी 20 लाख का चुनाव जो लिमिट है उसका वो बताए कि हम 20 लाख में चुनाव लड़े और वास्तव में 10 करोड़ खर्च हो रहा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम उतने में ही लड़ेंगे और हमारा संसाधन वहीं से आएगा। हम जनता से पैसा लेंगे, अपने ही लोगों से। हम मध्य प्रदेश तो अभी पूरा लड़ेंगे। मध्य प्रदेश हमारे निशाने पे है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हमारे उस पे है। हम दोनों जगह काम कर रहे हैं और